बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना सेकंड लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स यूज्ड इन बायोलॉजी। मतलब ये कि जो फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था वो भी टेक्निक से ही रिलेटेड था, लेकिन हमने उसमें ये डिस्कस किया कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो बाकी टेक्निक्स हैं, जैसे कि डिफरेंशियल स्टेनिंग है, इसी तरीके से मैक्रो डाइसेक्शन है, टिश्यू कल्चरिंग है और इधर से क्रोमेटोग्राफी, तो इनका क्या रोल है, इन टेक्निक्स का बायोलॉजी में क्या रोल है। चले जी, वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो चलें जी, फर्स्ट जो हमारा, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मैं कहता हूँ बार बार कि हमारा फड्डा हो जाना है इस बात पे। ओके, तो चले जी, फर्स्ट हमारा जो मतलब ये कि जो टेक्निक है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंशियल स्टेनिंग। देखो, जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है ना, या उनकी सेल्स की बात कर लो, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, हमें मतलब दिखाई नहीं देते, दूर की बात है, माइक्रोस्कोप के अंदर भी ट्रांसपेरेंट होती हैं। तो अब उनको देखने के लिए हम डिफरेंट स्टेन्स, डिफरेंट केमिकल्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये चीज कि दो तरह के स्टेन होते हैं, मतलब दो कैटेगरीज की, एक सिंगल स्टेनिंग, एक डबल स्टेनिंग। अब जब हम स्टेन करते हैं, आपने किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनेली को क्या करना है कि शो करना है, जैसे कि आप चाहते हो कि यार सेल है, सेल का सिर्फ मुझे न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस शो होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, आप सिंगल स्टेनिंग करोगे। अब सिंगल स्टेनिंग क्या है कि ओनली वन स्टेन इज यूज्ड। जैसे कि आप बोरेक्स का कार्बाइन की बात कर लो, अब उसका क्या होगा कि वो न्यूक्लियस को स्टेन करेगा। ओके, अब नेक्स्ट है डबल स्टेनिंग। अब डबल स्टेनिंग में ये है कि जब हम टू स्टेन्स को यूज कर लेते हैं, व्हेन टू स्टेन्स आर यूज्ड, अब एक न्यूक्लियस के लिए होता है और दूसरा किसके लिए होता है, साइटोप्लाज्म के लिए होता है। अब न्यूक्लियस के लिए क्या है, हिमोटॉक्सिलिन है, और साइटोप्लाज्म के लिए क्या है, इयोसिन है। अब दो डिफरेंट स्टेन्स हैं, उनका फंक्शन क्या है कि वो आपके साइटोप्लाज्म को, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं, स्टेन कर रहे हैं, कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। इस चीज को हम नाम देते हैं डबल स्टेनिंग का नाम देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है माइक्रो डाइसेक्शन। देखो, माइक्रो डाइसेक्शन का क्या मतलब है कि डाइसेक्शन तो हम करते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप की मौजूदगी में जब हम डाइसेक्शन करते हैं, मतलब ये कि माइक्रोस्कोप को देख के, मतलब माइक्रोस्कोप के जरिए देख के हम डाइसेक्शन कर रहे होते हैं। ये माइक्रो लेवल पे होता है, जब वेरी सेंसिटिव जो सेल्स आ जाती हैं, बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है, तब जो है उस डाइसेक्शन के दौरान माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वैरायटी ऑफ टेक्निक वेयर माइक्रोस्कोप इज यूज्ड इन डाइसेक्शन। डाइसेक्शन में माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, एक ऐसी टेक्निक को हम माइक्रो डाइसेक्शन का नाम देते हैं। अब यूज्ड टू रिमूव द ट्यूमर्स और ग्रेन्यूल्स फ्रॉम द डेलिकेट टिश्यूज। अब जो सेंसिटिव डेलिकेट टिश्यूज हैं, वहां से ट्यूमर्स को रिमूव करने के लिए मैक्रो डाइसेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट ये चीज है टिश्यू कल्चरिंग। टिश्यू कल्चरिंग का मतलब ये होता है कि टिश्यूज को, सेल्स को ग्रो करना है। अब ग्रो करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो प्रोवाइड करना है। जैसे अब सेल के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपने न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करना है और स्टेराइल मीडिया प्रोवाइड करना है, ताकि वहां पे कोई ऐसा जर्म पार्टिकल मौजूद ना हो जो आपके उस सेल को इफेक्ट करे। चलें जी, डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी कि द ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यूज ऑन केमिकल न्यूट्रिएंट्स, मतलब केमिकल न्यूट्रिएंट्स आपने अप्लाई करना है, ठीक है, मीडियम आपने प्रोवाइड करना है और स्टेराइल कंडीशन होना चाहिए। तो इस तरीके से जो ग्रोथ होती है सेल की, इस चीज को हम नाम देते हैं टिश्यू कल्चरिंग का। क्या है कि ग्रोथ ऑफ सेल्स आर टिश्यू ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया, केमिकल न्यूट्रिएंट मीडिया अंडर द स्टेराइल कंडीशंस। मतलब स्टेराइल कंडीशन मतलब जम से पाक कंडीशन। उस कंडीशन में आपने सेल को ग्रो करना है, और सेल को ग्रो करने के लिए जो भी मतलब न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, वो मीडियम भी आपने प्रोवाइड करना है। मतलब उस मीडियम के अंदर, फॉर एग्जांपल, ये वो मीडियम है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट सारी चीजें मौजूद हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, सेल डाल दिया। अब वो सेल क्या करेगा, अब उसकी अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ठीक है, सारी चीजें पूरी होगी, और कंडीशन भी स्टेराइल है, तो इसी तरीके से सेल क्या होगा, ऐसे ग्रो करेगा। ठीक है, मतलब ये कि एक लेयर ऑफ सेल बना देता है। आगे भी हम पढ़ेंगे कि गिलास पे एक लेयर ऑफ सेल बन जाता है। ये ले, तो ये भाई, ये एक सेल था, वो सेल ग्रो हुआ, मल्टीपल हुआ और लेयर ऑफ सेल्स बना दिए। चले जी, अब ये जो टिश्यू कल्चरिंग है वो प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। अब प्लांट टिश्यू कल्चरिंग क्या होता है कि यूज्ड फॉर द प्लांट क्लोनिंग। अब प्लांट की कॉपीज, प्लांट सेल की कॉपीज बनाने के लिए हम प्लांट टिश्यू कल्चरिंग करते हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन्स, ठीक है, अब इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म मतलब ऑब्टेन होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं होता।
अब इसी तरीके से एनिमल टिश्यू कल्चरिंग की बात कर लें कि इंडिविजुअल सेल्स आर ग्रोन टू फॉर्म अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ओवर द सरफेस ऑफ गिलास, कि ये गिलास की एक सरफेस है, मैंने पहले भी बताया कि एक सेल लिया, वो एक सेल मल्टीप्लाई हुआ, बहुत सारे सेल उसने बना दिए। ओके, अब इसमें क्या होता है कि यूज टू सी द एबनॉर्मलिटीज ऑफ इन द सेल, अब वो जो सेल लिए है, अब उस सेल के अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज हैं, जब वो सेल ग्रो करेगा तो उसमें शो होंगी वो सिम्टम्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उस चीज को डिटरमाइन किया जाता है। क्या है कि यूज टू सी द एबनॉर्मलिटीज इन द सेल, के सेल में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज हैं, हो सकता है कि उस कैंसरस सेल हो, कैंसरस पार्टिकल हो, वो जब ग्रो करेंगे तो पता चल जाएगा। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन सी हैं, कि उस सेल से जो मतलब ये कि जो सेल्स बन रहे हैं उनमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है, क्रोमेटोग्राफी। बाकी ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, या आप आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोस में इसको क्लियरली पढ़ोगे। ओके, चलें जी, नेक्स्ट ये है कि क्रोमेटोग्राफी, ये थोड़ा सा यहाँ पे रेज हो गया है मेरे हाथ लगने की वजह से। तो क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक मिक्सचर के अंदर अगर दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स मौजूद है तो उनको सेपरेट किया जाता है। अ टेक्निक which is used to separate the different chemical compounds in a given mixture, एक मिक्सचर में डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स दी गई हैं, उनको सेपरेट करना है। ओके, तो टेक्निक which is used to separate the different chemical compounds from a mixture, जैसे कि मैंने कहा था। अब इस क्रोमेटोग्राफी की वैसे बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आपकी बुक में पेपर क्रोमेटोग्राफी को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, कि एक ऐसी क्रोमेटोग्राफी है जिसमें पेपर को लिया जाता है, मतलब ये कि इसकी भी फर्दर मतलब डायरेक्टली बोलो तो दो फेजेस होती हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को किधर बनाऊं, इधर ही बना लेता हूँ, आई होप नजर आ रहा होगा ये, बल्कि ये, तो ये देखें, ये एक गिलास मीडियम है, ठीक है। अब इसके अंदर ऊपर से मतलब ये कि यूं डाला जाता है, पेपर डाला जाता है। ओके, अब पेपर डाला जाता है। अब जैसे ही, वैसे तो मैंने तो कुछ ज्यादा ही नीचे कर दिए, तो ये ले मैंने पेपर इसके अंदर डाल दिया। अब दो चीजें होती हैं, एक है स्टेशनरी फेज, जैसे कि ये पेपर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये एसपी स्टेशनरी फेज है, और दूसरा मोबाइल फेज, इसके अंदर जो ये लिक्विड यानी ये जो सोल्यूशन मिक्सचर वगैरह मौजूद है, तो वो क्या होगा, वो मोबाइल फेज होगा, ठीक है। ये क्या है, एमपी। अब जैसे ही पेपर को इसके अंदर डाला जाता है तो वो जो केमिकल्स हैं वो उस पेपर के ऊपर ट्रैवल करने लग जाती हैं, और ऊपर मतलब ऐसे 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 से वो केमिकल्स पेपर के ऊपर आने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो जितने भी उस सॉल्यूशन के अंदर केमिकल कंपाउंड्स है वो ऊपर पेपर के डिफरेंट लेयर्स बना लेती हैं। ओके, तो फर्दर भी आप जो है ना ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मेरे ख्याल से सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, पंजाब में तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में था शायद। तो आप लोग ये जो ना वहाँ डिटेल से पढ़ोगे पेपर क्रोमेटोग्राफी को, यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिफाइन किया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी उसका ये टेक्निक है, और मैंने ये चीज आपको बता दी है। ओके, कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के दो फेजेस होती हैं, एक स्टेशनरी फेज जो कि क्या हो सकता है कि सेलुलोज फिल्टर पेपर हो सकता है, जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि ये स्टेशनरी फेज है, ये एक फिल्टर पेपर है, कागज हो सकता है कोई भी, फिल्टर पेपर स्पेशली होता है। अब उसके अंदर वो केमिकल्स मतलब ये कि इसके ऊपर क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। अब मोबाइल फेज क्या है कि वो सॉल्वेंट है इन विच द सैंपल मिक्सचर इज डिसॉल्व्ड, उसके अंदर मतलब ये यहाँ पे जो मिक्सचर सैंपल मौजूद है वो क्या है, आपका मोबाइल फेज है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, मेरा चैनल नहीं आप लोगों का चैनल है, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों का फायदा हो। आज 7th मतलब ये कि रोज़ा है, फिर भी रोज़े में आप लोगों के लिए, मैं अपने भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।